ओम नमस्ते जी। कैसे आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन में ध्यान की क्या महत्वता है, ध्यान क्या आवश्यक है या नहीं, इस विषय पर अपन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन में सुबह कितने बजे खड़े होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होना चाहिए, आवश्यक है क्या? भाई क्यों ऐसे सवाल आप क्यों करते हैं? तो मैं आपको पूछूं, भोजन करना आवश्यक है क्या, पानी पीना आवश्यक है क्या, तो आप क्या कहेंगे? भाई आप कैसे पागल जैसी बात कर रहे हो? तो भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। अब सामान्य जो पशु पक्षी होते हैं उनके हिसाब से तो देख लो आप। अब वो भी सूर्योदय से पहले सारे पशु पक्षी उठ जाते। अब एक भी पशु या पक्षी ऐसा बताओ जो सूर्योदय हो जाए और उसके बाद भी वो पड़े रहते हो कि कोई जिसको नींद आ रही हो। कोई नहीं होता है। अब सभी की नींद जग जाती है और एक मानव मात्र पड़ा रहता है। इंसान ही ऐसे सा लाचार सा बेढाल सा क्या कहे उनके लिए, वो पड़े रहते। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे ना रहे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग व्यायाम वगैरह करें, नहा धो के फ्रेश होकर के फिर करें योग व्यायाम वगैरह करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और ध्यान का महत्व क्या है ब्रह्मचर्य पालन में? अब एक ब्रह्मचर्य एक शक्ति है। जो व्यक्ति वीर्य का रक्षण करता है वो शक्ति उसके अंदर स्थिर रहती है। और जो कुछ सेकंड की खुशी के लिए उसको शक्ति को बहा देता है वो उसको खुशी मानता है। कोई व्यक्ति उसको अपने शरीर में स्थिर रख करके, अपने शरीर में उसको पचा करके खुशी मानता है। तो आपके हाथ में है भाई, आपको उसको बाहर निकाल कर खुश होना है या उसको अंदर रखकर खुश होना है। और जो शक्ति बाहर निकलने के बाद तो क्या खुशी देगी, तो निकलते हुए व्यक्ति को खुशी दे सकती है। तो शरीर के अंदर रहेगी तो अरे तुम्हारा जीवन बदल देगी पूरा। तो थोड़े संभल जाओ भाई, थोड़े अच्छा कुछ पालन कर लो, आपके लिए ही बेहतर है। और ध्यान, हर काम में बात क्या होती है? ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बोलना, ध्यान से खाना, हर काम ध्यान ध्यान ध्यान। और ध्यान होता क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, वो भी ध्यान से करना है। तो जी, मेडिटेशन का ब्रह्मचर्य से बहुत ही गहरा संबंध होता है। और जब तक व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, मेडिटेशन नहीं करता है, तब तक उसके मन की चंचलता कभी दूर नहीं होती। और मन की चंचलता के कारण ही व्यक्ति न देखने का देख लेता है, न करने का कर लेता है, और न चाहते हुए भी उसको दुष्परिणाम मिलता है, कर्मों का फल मिलता है। भाई ऐसी स्थिति में अपने मन को ही काबू में रखना है। और मन को काबू में रखना इट्स इम्पॉसिबल। वो कैसे हो सकता है? तो मन को काबू नहीं, मगर उसकी जो रफ्तार है, उसका जो चलने का जो मूवमेंट है, उसका जो रास्ता है, उसको ही बदल दिया जाए तो हो सकता है ना। यदि आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो आप वो रास्ता निश्चित है या फिर आप दिल्ली से सीधे मुंबई वाली ट्रेन में इधर आएंगे? आप कहेंगे दिल्ली से मुंबई वाले में आ गए तो फिर से हम और दिल्ली हरिद्वार से कितने दूर हो जाएंगे, हरिद्वार तक पहुंचने की बात ही नहीं है। तो उसी तरह की बात है, आपको जाना दिल्ली है और आप जा रहे हो उधर हरिद्वार की तरफ। आपको जाना एक सही दिशा में है और आप जा रहे हो गलत दिशा में। इसका कारण क्या है? आपके मन की चंचलता। आपका मन एक स्थिर रहता ही नहीं है। आपका मन कर जाता है ब्रह्मचर्य का 10 दिन पालन किया, 20 दिन पालन किया, महीने भर पालन पूरा नहीं हुआ और आपका मन कर जाता है एक बार तक वीडियो देख लो, एक बार तो हस्तमैथुन कर लो, एक बार तो कर लो, उसके बाद पालन कर लूंगा। और जो एक बार का जो आपके मन में जो चलता है ना, वही आपकी जिंदगी तबाह करता है।
वो एक बार कभी पूरा नहीं होता है, वो हमेशा से एक बार ही आएगा, और वो एक बार को पूरा करते करते आप ही पूरे हो जाते हो। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य के पालन में ध्यान आवश्यक है। और ध्यान कैसे किया जाता है, उसके लिए हम हो सकेगा तो एक अच्छा सा आपको वीडियो भी उससे करते हुए आपको पेश करवाएंगे। बाकी सामान्य आप करना चाहो अपने घर में, आप नहा धो करके फ्रेश होकर के तो योग व्यायाम करो, योग व्यायाम करके फिर अच्छे आसन पर बैठ जाओ। हो सके जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, तो पद्मासन में बैठने का अभ्यास बनाओ। पद्मासन में बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। और जब भी बैठने का अभ्यास हो तो ज्यादातर प्रयास यही कीजिए कि अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी कमर सीधी रहे। और जो कमर सीधी रहेगी ना, तो जो कहते हैं शरीर में जो वीर्य ओज का रूप लेता है, ओज का रूप लेकर के वो ऊपर की ओर उठता है। और ऊपर की ओर कैसे उठता है, जब वो हड्डी सीधी रहती है। जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, साइड में इड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी में वो ओज का प्रभाव ऊपर आता है। और ऊपर आकर के अपने मस्तिष्क पर, मस्तिष्क में सहस्रार कमल होता है, जो चक्र सबसे बड़ा चक्र और सबसे लास्ट का चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, सहस्रार 8वां चक्र। तो वहां तक जो वीर्य पहुंच जाता है, उसका तेज पहुंच जाता है, फिर आपकी प्रतिभा वो खोलता है। तो आप आसन पर कौन से अच्छे फ्रेश होकर के कौन से आसन पर बैठ जाएं और पवित्र अच्छे स्थान पर बैठे, कोई दुर्गंध ना आती हो, जहां आसपास कोई हो सके तो खुली हवा, पोल्यूशन मुक्त हवा आती हो, कोई किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, एकदम ताजी हवा मिलती हो आपको। वैसे स्थान पर बैठ करके और अपने आंखें बंद करके और कुछ समय डीप ब्रीथिंग कीजिए। लंबा श्वास लेना है, श्वास को होल्ड करना है और फिर श्वास को छोड़ देना है। इसी क्रिया को आप धीरे धीरे शुरू में 5 मिनट कीजिए, केवल 5 मिनट, और 5 मिनट करते करते फिर आपको उसका अभ्यास बढ़ाना है। और बढ़ा करके यदि आप जितना भी बिजी शेड्यूल चलता हो, उसके बावजूद भी कम से कम 1 घंटा तो करना ही करना है। और 1 घंटे आपने 1 महीने तक रेगुलर कर दिया तो आप जानेंगे उसकी शक्ति, उसका प्रभाव क्या है। अरे भाई, बहुत ही गजब के रिजल्ट है उसके, वो बहुत ही गजब का इफेक्ट डालता है। और वो कहते हैं खुशी, फिर खुशी उस ब्रह्मचारी को, उस ध्यान करने वाले ध्यानी को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने आप में इतना खुश है कि वो औरों को भी खुश रखता है। उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति खुश रहते हैं। और मैं मेरी बात कहूं कि कई सारे लोग, मैं गारंटी से कहता हूं, आज जितने वीडियो देखते होंगे वो भी देखते होंगे शायद, तो जो मुझे कॉल या मैसेज भी करते हैं तो वो इसलिए करते हैं किसी का कोई टेंशन होता है, कोई किसी तरह की बात होती है, तो हम खुश हो जाएंगे, वही से बात करके हम खुश हो जाएंगे। भाई ऐसा तो क्या है, मैं अकेला रहता हूँ, मैं खुद डिप्रेशन में रहना चाहिए हूँ। अगर मैं अकेला रहता हूँ तो मैं डिप्रेशन में होता, भाई मैं दूसरे को खुश कैसे रख सकता हूँ, मैं खुद खुश ना हो तो। और मैं स्वयं अपने आप में खुश हूँ और दूसरों को भी आनंदित कर देता हूँ। और जो मेरे बात करने का नेचर जो है, कई बार लोगों को, काफी सारे लोगों को तो अच्छा लगता है, भाई अच्छा ही लगता है। मैं एकदम हमेशा किसी प्रकार की बात कौन सी किस लेवल पर करनी चाहिए, उस लेवल से ही मैं बात करता हूँ। अपने मित्रों से किस तरह से बात करनी चाहिए, बुजुर्गों से किस तरह से बात करनी चाहिए और बच्चों से कैसे करनी चाहिए, सबका मुझे पता है। और उस तरीके से उनके सामने मैं पेश भी आता हूँ। और लोगों को, कई सारे लोगों को, अरे तुम तो मजाक करते हो। मैं मजाक किसी व्यक्ति विशेष की मजाक नहीं करता हूँ, मगर मेरा तो मकसद यही है, मेरे संपर्क में आने वाले, मेरे से बातचीत करने वाले कोई भी लोग हो, वो खुश रहे। और मैं ज्यादातर लोगों को मेरे YouTube के माध्यम से भी और हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हुए लोग, उनको भी मैं कहता हूँ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा आप खुश रहना। और आपका हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। मैंने कितने लोगों को कहा हुआ है, भैया आप खुश रहिए। और एक कहावत भी है कि गधा कभी हंसता नहीं है, गधा कभी हंसता नहीं है।
और गधा अगर हंसने लगे तो समझना वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और इंसान यदि ना हंसे तो आगे आप समझ लेना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।